एक तरफ भारतीय सेना दिन रात सीमा पर तैनात रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है, वही समाज की बेतहरी के लिए भी समय समय पर काम करती रहती है, जिससे दूर दराज के इलाकों में लोगों को सेना की इस कोशिश का फायदा मिलता है। वही सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 25 RR यूनिट की तरफ से तहसील मंडी के एकमात्र डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए हर किस्म की पुस्तकें दी, जिससे आने वाले समय में बच्चों को अपनी पढ़ाई करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक तरफ सेना ने बच्चों को अपना भविष्य बनाने में पुस्तकें दी, वही सेना की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल और भी कई खेलों का सामान दिया। इस मौका पर सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर पुनीत डोवाल, 25 RR के कमांडिंग ऑफिसर, DDC चेयरमैन ताजीम अख्तर, कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ पूरा स्टाफ, VDC चेयरमैन के अलावा बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र मौजूद थे। वही कॉलेज के बच्चों का कहना है कि सेना हर समय हमारी मदद करती रहती है। आज भी सेना की तरफ से जो पुस्तकें हमें दी गई है, इससे हमारी पढ़ाई और अच्छी होगी। मंडी से पब्लिक वॉइस के लिए जाहिर अब्बास की रिपोर्ट। Distinguished members of the teaching faculty, media persons, my dear students, ladies and gentlemen, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये कॉलेज का पहला प्रोग्राम है कॉलेज की एग्जिस्टेंस के बाद। इसमें हमें सा रखा है हमारे जो कमांडर साहब है, जो ब्रिगेडियर साहब 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। हमारे सामने DDC साहिबा भी तशरीफ ला रही है और चेयरमैन DDC वो भी जो है वो तशरीफ लाएंगी। तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। इसमें बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हाय नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न दिल की, दर्द तेरे न जाए सवारी। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था।
जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। जहाँ तक मंडी तहसील का ताल्लुक है, ये दूर दराज इलाका है। इस पिछड़े हुए इलाके में बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं। यहाँ से 35-17 तक तो तालीमी सहूलियात फराहम है, लेकिन इस दूर दराज इलाके में बसने वालों की अक्सरियत गरीब तबका से है। इन लोगों को अपने आला तालीम के लिए दूर जाना पड़ता था। ये मसला हुकूमत के पेश नजर था। साल 2019 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी का कयाम अमल। आज का दिन मेरे लिए तालिब इल्म होने के नाते बहुत ही खुशाइंद है कि आज हमारे इस इदारे में भारतीय सेना की जानिब से एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, जिसमें आप बहुत मशहूर है। एक तरफ जहां हमारी फौज की सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को धंधा जवाब दे रही है, और साथ ही साथ ऐसी सामाजिक साहित्यिक गतिविधियां भी बनाए हुए हैं, जिसके लिए मैं दिल की आमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मंडी में जिस चीज की कमी थी उसको पूरा करने में आरबी ने अपना रोल अदा किया। और सबसे आज के दौर में हमें चाहिए कि हम तालीम पे तवज्जो दें, तालीम से हमारा जो है निज़ाम हम जो है वो आगे बढ़ सके। इसीलिए प्रॉफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इल्म अगर सीखना पड़े तो अगर चीन उस वक्त के दौर में अगर चीन जाना पड़े तो तुम जाओ। इससे मालूम होता है कि इल्म कैसी दौलत कही गई। आज के इस प्रोग्राम में मैं जहाँ आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्मी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, एक रास्ता बनाया। आर्मी ने आज भी बल्कि मिलिटेंसी के दौर में सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मिलिटेंसी का मुकाबला करने के साथ साथ आवाम में जो प्यार, आवाम में जो सद्भावना, आवाम का जो दिल खिलता है, उसी का नतीजा है कि गुज़श्ता सालों जो हालात यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं थे, चाहे वो कोरोना का मसला हो, चाहे वो और भी मसले थे, उसके बावजूद भी आर्मी का जो आवाम का प्यार था वो इतना गहरा था कि अगर आपको कोई बात था। सर, हमारे कॉलेज को अभी तो सेकंड बैच चल रहा है, जुलाई 19 से स्टार्ट हुआ और अभी हमने दिस ईयर अपने स्टूडेंट्स को डिस्पाइट कोविड पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने के लिए हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरा भरपूर मौका दिया गया। और मैं आपको खुशी समझता हूँ आपको सुनाने में कि हमारे बच्चों ने हर एक फंक्शन में खुशनुमी से हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और नाम कमाया। हमारे इस कॉलेज में दिस ईयर एनएसएस और एनसीसी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गई। हमारी सीनियर विंग है एनसीसी की, जिसको देख रहे हैं डॉक्टर साहब।
केयर टेकर ऑफिसर हमारे एनसीसी के, और अभी हमें सेलेक्शन हुई है रिसेंटली एनएसएस सोशल सर्विस स्कीम के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी से, जिसको देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब। तो हमने होप करते हैं कि आइंदा भी हम एक्टिविटीज हमारे बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी अदारा को, इंस्टीट्यूशन को, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती हैं। अभी हमारा इंस्टीट्यूट मैं बताऊंगा अभी बड़ी स्टेज में ही है, बहुत सारी दिक्कत तो है हमें, बहुत सारी होंगी और आने वाले वक्त में भी है, जब तक हम प्रोग्राम एस्टैब्लिश करें। हमारा इंस्टीट्यूट एट पार विद अदर इंस्टीट्यूट्स एक्टिविटीज में, फंक्शंस में, हर एक मसले में एट पार है। हमें इंफॉर्मेशन हर एक फील्ड में देनी है और पार्टिसिपेट करना है। ये कोई नहीं है इसमें कि ये अभी बड़ी इंस्टीट्यूट है इसमें। अगर देश एक बदन है तो नौजवान उसकी जान। देश में कोई तब्दीली होती है उसका कारण नौजवान, देश में तरक्की होती है उसका कारण नौजवान। नौजवान देश की शान है। आप सबको इस चीज को महसूस करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि आप हैं क्या, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना। पहले उसको ये कहो कि मेरे अपने से मेरी वाकफियत हो, दूसरों को तो मैं बाद में जानूंगा। तो जब आप अपने से वाकफियत करेंगे तो आपको पता चलेगा आप देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, अपने परिवार के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, अपने माँ बाप के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, अपने समाज के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, मंडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, जम्मू और कश्मीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आप में से इंशाल्लाह बहुत लोग कल दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं पहले आपको आपकी अपनी पावर से परिचय दिलाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया बड़ा खुशनसीब देश है क्योंकि हम यंग देश है। हमारी 68% जो पॉपुलेशन है वो 29 ईयर्स नीचे, एक नौजवान देश है। हमसे पूरी दुनिया उम्मीद करती है। उसके बाद नौजवानों का फोकस क्या होना चाहिए, ध्यान क्या होना चाहिए, दो चीजें कई लोगों ने बताया। पहला एजुकेशन, क्योंकि रोशनी बाहर वाली अलग है, वो आपको बल्ब भी दे देगा, सूरज भी दे देगा। एजुकेशन आपको इंटर अंदरूनी रोशनी। और मैं दो कदम आगे चल के बोलता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्कूल से स्टूडेंट्स नहीं होते, या कॉलेज से स्टूडेंट्स नहीं होते, स्टूडेंट्स से कॉलेज होता है। आप लोगों की परफॉर्मेंस कॉलेज का नाम रोशन करती है। जब आपकी फोटो अखबारों में आती है तो आपके टीचरों का सीना जो है चौड़ा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्कूल की सहूलियत पे निर्भर नहीं करता, आपके जुनून पे निर्भर करता है कि आपने अपने स्कूल का नाम कैसे रोशन किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के भी अव्वल नंबर से पास हो। तो कभी नहीं घबराना कि हमारे स्कूल में अभी साधन कम है। आप अपने अंदर देखना कि मैं अपने स्कूल और कॉलेज के लिए क्या कर सकता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था जो हम आप आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें लाइब्रेरी दी जिससे हमारी नॉलेज और गेन होगी। हम इनका बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बुक्स दी हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर, जो आज का हमारे पर यहाँ पर प्रोग्राम था, ये आर्मी ने जो कंडक्ट करवाया था, तो इसमें एक कल्चरल प्रोग्राम था और आर्मी ने हमें यहाँ पर जो है लाइब्रेरी दी है हमें और कुछ स्पोर्ट्स सामान दिया है। तो आर्मी का हम तहे दिल से थैंक्स करते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है उसके हिसाब से। आज जैसा कि देखा जाए कि मंडी डिग्री कॉलेज में आज 25 RR की जानिब से यहाँ पे एक फंक्शन किया गया जिसमें हमें स्पोर्ट्स की किट दी गई। और मैं साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यंग लड़के हैं जो जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए यहाँ से जाते हैं तो उनके पास सामान अवेलेबल नहीं होता है। वो हमें सबसे बड़ी खामी है कि हमें ग्राउंड नहीं है। इससे हमें कि हम 25 RR के CO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और 93 ब्रिगेडियर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें डिग्री कॉलेज मंडी में आकर हमें एक किट प्रोवाइड की गई।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। की तरफ से यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में जो लाइब्रेरी का सामान दिया गया और स्पोर्ट्स का सामान दिया गया, या तो हम उनका नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे लाइब्रेरी का सामान दिया, बुक्स वगैरह दी और बहुत जो उन्होंने सामान दिया, बाकी स्पोर्ट्स का सामान दिया कि जिससे हम खेल सकें, खेल में हिस्सा ले सकें और लाइब्रेरी का सामान जो हम पढ़ सकें और आगे पढ़ाई में हिस्सा ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हम पढ़ सकें। और स्पोर्ट्स का सामान उन्होंने दिया कि हम आगे स्पोर्ट्स फील्ड में भी जा सकें ताकि हमारे जो है ये स्पोर्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो सके इससे।